रात का समय होता है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टोनी और बबली के साथ अपने घर में बैठी होती है। हे भगवान, ये बारिश कैसे हो गई? कितनी तेज बारिश हो रही है। मुझे तो डर है कि कहीं हमारा घर भी ना टूट जाए। माँ, माँ, कितनी तेज बारिश हो रही है। कहीं हमारा घर तो नहीं टूट जाएगा। बेटा, एक काम करो, तुम दोनों मेरे साथ बाहर आओ। हम घोंसले से बाहर चले जाते हैं। लगता है इतनी तेज तूफान है, कहीं हमारा घोंसला टूट ना जाए। टुनटुनी अपनी बेटी टोनी और बबली के साथ बाहर निकल आती है। कुछ देर बाद ही उसका घोंसला धड़ाम से नीचे गिर जाता है। हे भगवान, हमारे पास तो अब रहने के लिए जगह भी नहीं है। अब हम कहाँ जाएंगे? टुनटुनी अपनी बेटी बबली और टोनी के साथ इधर उधर भटकने लगती है। हे भगवान, हमें सर ढकने के लिए कोई छत ही दे दे। अगर तुम्हारे पिताजी नहीं मरे होते तो हमारे पास भी पक्का घर होता और आज हम अपने घर में बैठे होते। मम्मी, पिताजी को क्या हुआ था? हे भगवान, उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो हमें छोड़कर चले गए। मैं अपनी बेटियों को लेके इतनी बारिश में कहाँ जाऊँ? मैं क्या करूँ? हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखा। माँ, देखो वहाँ पर एक घर है। कितना प्यारा घर है ना। हम वहाँ चलते हैं। अरे बेटा, पता नहीं वो किसका घर है। हम ऐसे किसी के घर में कैसे जा सकते हैं? माँ देखो ना, कितनी तेज बारिश हो रही है। और बबली भी तो बहुत छोटी है, वो कितना भीग चुकी है। चलो ना, हम चल रहे हैं। ठीक है। वह तीनों उस घर में जाती हैं। टोनी, लग रहा है इस घर में पहले से ही कोई रहता है। कोई बात नहीं मम्मी, अभी तो इस घर में कोई नहीं है ना, तो अभी हम यहाँ पर रुक जाते हैं। और बाहर देखो, बारिश भी कितनी तेज हो रही है। मम्मी, मुझे भूख लगी है। चुप जा कमबख्त, दिख नहीं रहा तुझे कितनी बारिश हो रही है? इतनी बारिश में अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा है और इसे खाने की पड़ी है। टोनी, जा इसे पानी पिला दे। टोनी बबली को पानी पिला देती है। तुम दोनों जाकर सो जाओ। ये दोनों तो सो गई, लेकिन मुझे कैसे नींद आएगी? बारिश इतनी हो रही है, कहीं कोई जहरीला जानवर आकर इन दोनों के काट ना ले। मुझे तो बैठ के ही पूरी रात गुजारनी पड़ेगी। इतने में ही दरवाजे पर खटखट होती है। कौन है मेरे घर में? कौन है? दरवाजा खोलो। हे भगवान, लगता है इस घर में रहने वाले लोग आ चुके हैं। वह बाहर जाती है और दरवाज़ा खोलती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा घर है। कव्वे भैया, मैं टोनी हूँ। मेरी दो छोटी सी बच्ची अंदर सो रही हैं। हमारे पास सर ढकने के लिए छत भी नहीं है। हमारा घोंसला बारिश में टूट चुका है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आज रात हमें यहाँ रहने दीजिए। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है। अपनी बेटियों को लेकर के निकलो यहाँ से। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आज रात मुझे यहाँ गुजारने दीजिए। मेरे पास कोई भी छत नहीं है जिससे मैं अपना सर ढक सकूँ। मेरी नन्ही नन्ही बच्ची है, मुझ पे दया कीजिए। ठीक है, तुम आज रात यहाँ रह सकती हो। ये कहकर वह उन्हें एक रात के लिए अपने घर में रहने देता है। अगली सुबह वह अपनी बच्चियों को लेकर जाने लगती है। कालू भैया, आपने हमारी मदद की, हमें रात गुजारने दी, इतनी बारिश में हमें सहारा दिया। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। टोनी, सुनो, तुम अपनी छोटी छोटी बेटियों को लेकर कहाँ जाओगी? एक काम करो, आज से तुम मेरे घर में ही रहो। तुम्हारा भाई इतना निर्दयी नहीं है जो तुम्हें निकाल दे। भाई बोला है ना तुमने मुझे, अब भाई का फ़र्ज़ भी निभाने दो। ये कह करके वे चारों साथ साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उन पक्षियों का अपना अपना घर था। उसी जंगल में एक टोनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। टोनी का अपना कोई घर नहीं था। वह पेड़ की डाल पर ही अपना जीवन बसर करती थी। हाँ, देखो इस गरीब चिड़िया को, इसके पास तो घर भी नहीं है। हाँ, आलसी चिड़िया है ना, घर कैसे बनाएगी? बस सारा दिन सोती रहती है, गरीब कहीं की। ये सुनकर टोनी चिड़िया रोने लगती है। हे
भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया कि मेरे पास एक घर भी नहीं है। मैं कितनी परेशान हूँ। मैं आलसी नहीं हूँ, पर मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपना घर बना सकूँ। बरसात का मौसम आना शुरू हो जाता है। बरसात के मौसम से पहले ही सभी पक्षी अपने अपने घर को मजबूत करने में लग जाते हैं। वहीं टोनी चिड़िया पेड़ की डाल पर ही बैठी रहती है। एक रात बहुत तेज़ आंधी तूफान आ जाता है। बारिश इतनी तेज़ होती है कि बहुत से पेड़ों की डाल टूट जाती है। जिस पेड़ पर टोनी चिड़िया बैठी होती है, उस पेड़ की डाल भी टूट जाती है। टोनी चिड़िया नीचे गिरती है। उसके बहुत चोट भी लगती है। कोई मेरी मदद करो, मेरे बहुत चोट लगी है। प्लीज़ कोई मेरी मदद करो, मेरे चोट लगी है। पर उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता है। ऐसे ही रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। हमने तो पहले ही कहा था टोनी कि अपना मजबूत घर बना ले, पर तू सारा दिन आलसियों की तरह बैठी रहती थी, तभी तेरे साथ ये हुआ। तेरे साथ सही हुआ है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपना घर बना सकूं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं घर बना लेती। हाँ हाँ टोनी चिड़िया, तू तो है ही आलसी, बहाने बना। वैसे भी तो तू बहाने ही बनाती है ना। चलो भाई लोगों, मरने दो इसे यहीं पर। भगवान, बारिश का मौसम है और मेरे पास घर भी नहीं है, मैं क्या करूं? तभी टोनी चिड़िया को बांस दिखाई देते हैं। वह सोचती है, बांस? क्यों ना मैं इन बांसों से अपना घर बना लूं मजबूत करके। कम से कम सर ढकने के लिए मेरे पास घर तो होगा। और बारिश का मौसम है, अगर मैं घर बना लूँगी तो हो सकता है कि मैं इतनी तेज़ बारिश से बच सकूं। ये सोचकर टोनी चिड़िया बांस इकट्ठे करने शुरू कर देती है। देखते ही देखते वह बांस से एक अच्छा सा घर बना लेती है। अरे वाह, मेरा घर तो अब सुंदर लग रहा है। भगवान तेरा धन्यवाद, कम से कम मुझे सर ढकने के लिए एक घर तो मिला। अगली ही रात तूफ़ान और बारिश बहुत तेज़ आ जाती है। तूफ़ान इतनी तेज़ होता है और बारिश इतनी तेज़ होती है कि जंगल के बहुत से पक्षियों के घर गिर जाते हैं और टूट जाते हैं। ए भगवान, हमारा घर कैसे टूट गया? हमने तो इतना मजबूत घर बनाया था। अब हम क्या करें? क्या करें, हम कहाँ जाएं? देखो देखो भाई लोगों, वो सामने बांस का एक घर नज़र आ रहा है और वो इतना मजबूत है कि वो टूटा ही नहीं इतनी बारिश में। चलो देखते हैं कि वो घर किसका है। सभी पक्षी इकट्ठे होकर टोनी चिड़िया के घर पहुंचते हैं। कौन है? खोलो, दरवाज़ा खोलो, बहुत बारिश हो रही है। हाँ भाइयों, बताइए क्या बात है? टोनी, ये घर तुम्हारा है? हाँ, ये मेरा घर है। ये बांस का घर मैंने बनाया है। टोनी, इतनी तेज़ बारिश में हमारा घर टूट गया है। हमें अपने घर में एक रात रुकने दो ना। कोई बात नहीं भाइयों, आप आ सकते हो। आप यहाँ पर ये रात गुजार सकते हो। सभी पक्षी उसके घर में जाते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। हमें माफ़ कर दो टोनी, हमने तुम्हारा मजाक बनाया, लेकिन मुसीबत में तुम ही हमारे काम आई। हमें माफ़ कर दो। कोई बात नहीं सोनू भैया, आप यहाँ पर रह सकते हैं। तभी तो कहते हैं किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए।